नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बोधगया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हूं और एक गांव में यहां पे जनसुराज पार्टी का सिपाही के द्वारा यहां पे अंबेडकर जनसंवाद किया जा रहा है। यहां पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम। आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक कुमार पासवान नाम हुआ और जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी का दायित्व मुझे मिला है। और मैं इसी टनकुप्पा प्रखंड के करियातपुर गांव के रहने वाला हूं। और हम जन स्वराज के एक एक जो 5 वादा है इनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम नज़दीकी से देख रहे हैं। अच्छा सर, जनसुराज पार्टी अगर बिहार में 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा, उसमें आ जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को बीच में क्या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले दुर्दशा की बात कर लेते हैं। आज जो बहन और दीदी बोल रही है कि हम किस पर विश्वास करें, 35 साल तो लोग छल लिया, वोट देते हैं भाग जाता है, और जब चुनाव के समय आता है तो हाथ जोड़ के आता है। आप भी वैसी करिएगा। हमने इनसे आग्रह किया, प्रार्थना किया कि दीदी आप 25 साल और 10 साल, मतलब 20 साल और 15 साल, 35 साल मौका दिया किसी को। अगर जन स्वराज पार्टी आपसे प्रार्थना करती है कि दीदी 25 में एक बार मौका दीजिए, अगर उस पार्टियों के जैसा हम भी व्यवहार करेंगे तो हमको भी झाड़ू से मार के भगा दीजिए, लेकिन एक मौका दीजिए ना। अगर गलती करता है एक बच्चा तो एक तपाचा उसको मारिए, मतलब कि दंडित कीजिए। तो उन लोग तो थक चुके हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि हम जब भी कोई भी मने नेता लोग आते हैं इसी प्रकार से भाषण करके चल जाते हैं और इसी प्रकार से वादा भी करते रहते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता है। सर, यही तो कुव्यवस्था है। इन माँ बहनों को जो दर्द दर्द है, ये सच में सही दर्द है। क्योंकि इन लोगों ने छलाया है, इतना छला गया, इतना छला गया, इन लोगों को वोट को इतना चोरी हो गया कि किसी न किसी बहरूपिया के नेता के फेरा में लोग वोट दे देते हैं और वो व्यक्ति भाग जाता है। और उसका दर्द अच्छे व्यक्ति को सुनना पड़ता है, झेल अच्छे व्यक्ति को सुनना पड़ता है। आज 2 शब्द हमको भी सुना रही है, ये सच्चाई है। क्योंकि उसमें कभी न कभी हम भी इस क्षेत्र में हैं और हम भी समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपका हाथ खाली है। हम आम आदमी हैं, हम क्या दे सकते हैं इन बहनों को। अगर हमारे पास सत्ता और ताकत रहे तब ना हम कुछ दें, तब इनके विश्वास को जीतें। सर, आम आदमी, आम समाज का व्यक्ति क्या दे सकता है दूसरे को? जो 20 साल से विधायक है, 15 साल से विधायक है, जब वो लोग इन लोगों को छल दिया और इतना इन लोग को मचल दिया, दिल कुचल दिया कि आज दुर्दशा सुना रहे हैं हम लोग के ऊपर। हम लोग को भी सुनना पड़ता है सर। गलती किया कोई, सजा हम मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी वादा कर रहा है सर। क्या वादा कर रहे हैं जनसुराज? जन स्वराज पार्टी कह रहा है कि अगर आप हम पर विश्वास करिएगा, आप लोगों ने 35 साल दे दिया, माफ कीजिए, अगर एक मौका आपने दिया 2025 में, तो हम आपको जो बिहार से पलायन है उसको हम रोक देंगे। रोकने का कला भी बता दिए प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि बैंक जो दूसरे राज्यों में पैसा दे रहा है करोड़ों करोड़, उसको रोक देंगे हम। और यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को, भाइयों को लोन देंगे बिना गारंटी के। बैंक जाएगा, आधार कार्ड देगा, उसको 1 लाख रुपया तुरंत मिलेगा। इसकी व्यवस्था होगी, पूंजी देंगे हम, और वो भी मात्र 4% ब्याज पर देंगे। जब इनको 1 लाख रुपया हम दे देंगे, और बार बार तगादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि आप जा करके और अच्छा से काम करिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाइए, रोजी रोजगार कीजिए और कमाइए और बच्चों को पढ़ाइए। फिर दोबारा आप मांगिएगा 4 लाख, तो पहल का 1 लाख मुझे चाहिए। तो पहल का 1 लाख जब वापस कर दीजिएगा, यानी 1 लाख से पूंजी से जब आप कमाइएगा, कमाने के बाद जो पैसा बचेगा हमको भी दीजिएगा, यानी बैंक को वापस कर दीजिएगा मात्र 4% सालाना ब्याज पर। तो फिर आप अधिकारी हो जाइएगा 4 लाख लेने का। मतलब आपका सिबिल बन गया, आपका क्रेडिट बन गया। फिर आप 4 लाख लीजिए, फिर बड़ा पूंजी लगाइए। मतलब इस तरह से कह करके हम यहाँ से बेरोजगारी को भगा देंगे। बिहार से जो पलायन हो रहा है दूसरे प्रदेशों में, हमारा भाई दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाता है, पूछिए हम माँ बहन सब हैं, इन लोग का पति और भाई जब दिल्ली बम्बे कमाए जाता है ना सर, तो जब ट्रेन में बैठ के जाता है तो सीट नहीं मिलता है। लैट्रिन जहाँ लोग करता है ना, वहाँ नुका के ऐसे दबा के जाता है। पैखाना और पेशाब रोक के दिल्ली जाता है सर, 12 घंटा 14 घंटा बैठ के जाता है। और जब दिल्ली जाता है ना सर, तो वहाँ मारता है कि बिहारी। और जानते हैं वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं? हम झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, किसी कार्यालय में सर चपरासी का काम करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, हुनर नहीं है हमारे पास। और वहाँ से 15,000 20,000 कमा के सर अपने बाल बच्चा को देखते हैं सर। ये समस्या है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, हर हाल में हम रोक देंगे, बिहार से पलायन को रोक देंगे। एक बार तो विश्वास करके देखिए। लेकिन बिहार के लोगों में इतना दर्द है, इतना गुस्सा है कि कब खा जाएंगे नेताओं को कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2025 में ये लोग बदला ले लेंगे।
अभी बिहार में ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है तो पेंशन को लेकर, इसके लिए मैंने क्या सोचे? हम सर 5 वादा आपको कैलेंडर के माध्यम से, शपथ पत्र, एफिडेविट के माध्यम से बिहार के जनता को बता रहे हैं, और खास करके बोध गया के सामाजिक लोगों को, कि दीदी और भाई लोग, एक बार विश्वास कीजिए, जो 400 रुपया आपको पेंशन मिल रहा है वो हम 2000 देंगे। कहाँ से देंगे उसकी भी व्यवस्था आपको किया है। पलायन रोकेंगे, और आपके बच्चों को, जो सरकारी विद्यालय में खिचड़ी प्लेट लेके जाता है, हमारे बच्चा को नीतीश कुमार भिखमंगा बना दिया, सिखा दिया भीख मांगने के लिए, पेट चलाने के लिए खिचड़ी वहाँ मिलता है और खा के मेरा बच्चा घरे आता है, पढ़ाई लिखाई जीरो है। हमने कहा कि हम प्राइवेट विद्यालय में आपको बच्चा को 15 साल तक पढ़ाएंगे,